जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जिसके करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, मैं आपको एक उपाय विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण आगे कहने लगे कि इस धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार की रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य की कमी नहीं थी। उसको केवल एक दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे अत्यंत दुखी रहते। एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता। एक दिन हमेशा की तरह तपस्वी भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं ली। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, अपतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य कृपा कीजिए। मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर जाकर उसने अपनी स्त्री से यह सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को खिलाना। ऋतु स्नान के बाद वे स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा था। धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति की कथा अनुसार उस फल को खा लिया। वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ वह बालक बड़ा होने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत सुंदर, सुशील और पढ़ने में निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन करेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास को 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे। इसके लिए तुम साथ जाओ। 1 वर्ष बाद इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ
अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ किया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा हुआ। कुछ समय बाद मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने किसी ग्राम में ठहरे। उस दिन उस गांव के एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर सुशील गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उनके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया, तो लग्न के समय वर बीमार हो गया। वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, इसके साथ लग्न करा दूं। बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कार्य हो जाए। तब मामा कहने लगे, जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मैं अपने भांजे को इस बारात का दूल्हा बना दूंगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। उसने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया। के बाद सभी विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका। अपने मन में सोचने लगा, न जाने ये कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब बधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? तब उसने सभी बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी बतला दी। तब कन्या कहने लगी, ये भ्रम विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही पति बनाया है। आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे बाद आपका क्या होगा, इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ निश्चय वाली थी। बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया। शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया। बोला, हे प्रिय, इसे ले लो। संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊंगा, अन्यथा समझ लेना मेरी मृत्यु हो गई। ये समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त कर वर और बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ। मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। यदि ये वही है तो बताओ, मैंने इसको क्या दिया? और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण पहने थे उन्हें दिखाए। रात्रि में मैंने क्या गुप्त बातें कही वे सब बताए। पिता ने उसके कथा अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की वह सब बातें सुनकर वह कहने लगा, मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद लज्जित होकर वह चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने आया, परंतु वह व्रत के प्रभाव से उसको काट न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आया, उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां आए। मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से इसका मृत्यु दोष कट गया। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री प्रतीक्षा किया करती थी। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर ढूंढने के लिए घर से जाने वाले थे कि दोनों मामा भांजे वहां आ गए। आया देखकर ससुर को बहुत खुशी हुई और वह अपने घर ले गया।
खूब धन धान्य के साथ अपनी पुत्री को विदा किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वह जन्म जन्मांतर के वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदा सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला, 32 पूर्णिमाओं के करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव पूर्ण कर देते हैं। एक बार भगवान शिव अपनी पत्नी देवी पार्वती को ब्रह्मांड के रहस्य को समझाना चाहते थे। देवी पार्वती भी इन सब तथ्यों को जानने में बड़ी उत्सुक थी। फिर भगवान शिव ने देवी पार्वती को इस विशाल ब्रह्मांड के नियमों के पीछे की कहानी बतानी शुरू की। देवी पार्वती पहले तो ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बोल रहे थे। यह विवरण कई सालों तक चला, परंतु इसका कोई अंत दिखाई ना दे रहा था। हालांकि देवी पार्वती ने बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश की, परंतु एक समय ऐसा आया कि उनका ध्यान महादेव की बातों पर ना रहा। देवी पार्वती का यह व्यवहार देखकर भगवान बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध में आकर पार्वती को कहा, अगर तुमको लगता है मैं जो कह रहा हूँ वह व्यर्थ है, तो मैं तुम्हें नहीं सुनाता। अगर किसी महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान नहीं दे सकती हो, तो इसका मतलब है कि तुम किसी भी विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती। जाओ, तुम पृथ्वी लोक और किसी मछुआरे के घर पर पैदा हो, तब तुम्हें पता चलेगा मेहनत क्या होती है, क्या ध्यान होता है। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी मछुआरे अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं। उनका काम सबसे अधिक मुश्किल होता है। इस बात पर देवी पार्वती को बहुत दुख हुआ, परंतु भगवान शिव उनसे भी ज्यादा दुखी थे, क्योंकि उन्होंने इतना कठोर शब्द अपनी प्रिय पार्वती को कहा। इससे पहले भी भगवान शिव कुछ कर पाते। देवी पार्वती अदृश्य हो गई। शिव जी बहुत दुखी हुए, सोचने लगे, मैं पार्वती के बिना कैसे रहूंगा। उनकी बात सच हो गई। पृथ्वी पर बहुत दूर देवी पार्वती ने एक बच्ची के रूप में जन्म लिया। कुछ ही समय में एक मछुआरे का समूह वहां से गुजर रहा था। उनके मुखिया ने उस बच्ची को देखा। उन्होंने उस बच्ची को गोद में उठाया। बच्ची की सुंदरता पर मुग्ध हो गए और मन ही मन सोचा कि ये देवताओं का आशीर्वाद है। कितनी प्यारी बच्ची है, इसे अपनी बेटी की तरह रखूंगा। फिर वह मुखिया उस बच्ची को अपने साथ घर ले गए। उसका नाम पार्वती रखा। पार्वती बहुत ही गुणवान लड़की थी। अक्सर वह अपने पिता के साथ नाव में मछलियां पकड़ने जाती। उसके विनम्र स्वभाव के कारण कबीले के सारे लोग उससे बहुत प्रेम करते, परंतु उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे वे बहुत दूर कैलाश में थे। वे अपनी पत्नी से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे थे, सोच रहे थे उन्हें वापस कैसे लाऊं। उनके घर में अब शिव अकेले ही रह गए थे। हर क्षण माता पार्वती को याद करते और सोचते, उन्होंने क्यों पार्वती को ऐसा कठोर शब्द बोला। महादेव की यह हालत देखकर एक दिन उनके विश्वसनीय नंदी ने कहा, हे भोलेनाथ, आप माता को वापस क्यों नहीं लाते। उनके बिना यह कैलाश अधूरा है। हमसे यह हालत नहीं देखी जाती। आप कृपया माता को बुलाइए। क्या आपको पता नहीं माता किस परिवार के साथ रह रही है। भगवान शिव ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ नंदी, मुझे पता है। मैं जानता हूँ कि पार्वती को मछुआरों ने पाला है। इस जन्म में पार्वती एक मछुआरे से ही शादी करेगी। यह कुदरत का नियम है। यह कहकर महादेव फिर ध्यान में लीन हो गए। लेकिन नंदी ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि प्रभु शिव और माता का मिलन करवा कर रहूंगा। एक युक्ति सोची, एक विशाल मछली का रूप धारण किया और समुद्र में कूद गई। फिर वह उस स्थान पर चला गया जहाँ मछुआरों के समूह रहते थे। अचानक कुछ मछुआरों को बड़ी सी मछली दिखाई दी। उस मछली को देखकर सब चकित रह गए। इतनी बड़ी मछली यहाँ कैसे आई। वह अपनी नाव को मोड़कर मछली से बचाना चाहते थे, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मछली ने नाव को पलट दिया। बाकी मछुआरे डर के कारण नाव से कूद गए, प्राण बचाने के लिए किनारे पर आ गए। अगले कुछ दिनों तक उस विशाल मछली ने उन सब मछुआरों को बहुत आतंकित करके रखा हुआ था। सभी मछुआरे अपने मुखिया के पास एकत्रित होकर इस समस्या से निपटने के लिए
मुखिया ने बहुत सारी अच्छी बातें सोची और आदेश दिया, जो भी इस बड़ी मछली को पकड़ कर ला सकता है, मैं उसके साथ अपनी बेटी पार्वती का विवाह कर दूंगा। ये बात सुनकर बहुत से युवकों ने उस मछली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। आशा छोड़ते हुए निराश कबीले के लोगों ने कहा, पार्वती ने महादेव का स्मरण किया, हमारी मदद करो, हे भगवान शिव, मदद करो, इस बड़ी मछली के कारण हम सभी बहुत पीड़ित हैं, हमारी सहायता करो। शिव जी माता पार्वती के भय में दुखी थे। उसी समय उन्होंने मछुआरों की पुकार सुनी और फैसला किया कि वे वहां जाएंगे और मदद करेंगे। वह सोच ही रहे थे कि वर्षों बाद वे अपनी प्रिय पार्वती से मिलेंगे। फिर भगवान शिव ने एक मछुआरे का रूप लिया। वे मछुआरों के गांव में गए और मुखिया से मिले। उन्होंने मुखिया से कहा, मैं इस बड़ी सी मछली को रोकूंगा, परेशान मत होइए, आज के बाद ये आपको परेशान ना करेगी। फिर उन्होंने एक बड़ा सा जाल लिया, नाव में बैठकर पानी में चले गए। पानी में बैठे उस नंदी रूपी विशाल मछली ने दूर से एक युवा को आते देखा और पहचान लिया कि ये भगवान शिव हैं। वे मुस्कुराए और कहा, अब मेरे प्रभु आ गए, यह मेरा काम क्या है, मेरा काम तो पूरा हो चुका। युवा मछुआरे के रूप में भगवान शिव ने उस मछली को आसानी से पकड़ लिया। कबीले के लोग यह देखकर बहुत आनंदित हुए। पार्वती जी मन ही मन बहुत खुश हुई। ऐसे कुशल और साहसी मछुआरे के साथ उनका विवाह होने वाला है। बाद में अपने वादे के अनुसार मुखिया ने अपनी बेटी का विवाह उस युवक से कर दिया। शिव जी अपनी पार्वती जी के साथ एकजुट हो गए और शिव और पार्वती का पुनः मिलाप हुआ। दोनों कैलाश को वापस लौट गए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, प्रेम से बोलिए जय गौरी शंकर। प्रिय मित्रों, ये एक बहुत पवित्र कथा है। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही रोचक धार्मिक वीडियो ला सकें।